बिल्कुल, जिनको लगता है नहीं 7.5% निफ्टी बढ़ी, हम तो बहुत बढ़ गए, ये हो गया, क्या शानदार महीना था, कुछ नहीं है। कोरिया 30% बढ़ा है अप्रैल में, हर रोज 1% की एवरेज से। निक्की 16%, निक्की छोटा मार्केट नहीं है, निक्की डेवलप मार्केट। नेस्डेक 15%। बोलो कहाँ है मंदी? ग्लोबल मार्केट में किधर मंदी है? ये बाकी तो मैंने गिने ही नहीं, 15% छोड़ दिया मैंने। 3 मार्केट खाली। हमारा निफ्टी भी ठीक ही था, 7.5%, नॉट बैड। 4 महीने से गिरावट के क्रम को तोड़ा है निफ्टी ने। दिसंबर 2023 के बाद की 1 महीने की सबसे बड़ी तेजी रही परसेंटेज में। दिसंबर 2023 के बाद 24, 25, करीबन 2.25 साल, 2.5 साल के। ठीक है, अब मजे की बात देखिए, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लॉन्च हुआ था 2022 में। ठीक है, इसके जन्म से लेकर अब तक जी 1 महीने की सबसे बड़ी तेजी दिखाई। इतनी कितनी 14.25%। और आपको याद है पिछले 2 बार से 3 बार से म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ, स्मॉल कैप फंड में पैसा डालिए, स्टॉक में। और पिछले महीने नेहा जी आप बिलीव नहीं करेंगे, स्मॉल कैप इंडेक्स मई 2014 है, 12 साल के बाद पहली बार स्मॉल कैप इंडेक्स में कितनी तेजी हुई पिछले महीने? 18.5%। अब बताओ, जो लोग आपको डरा रहे थे कि आप कुछ खरीदेंगे तो घर बिक जाएगा, कुछ खरीदेंगे तो चीखें निकल जाएगी, अब बोलो स्माइल आई है कि चीखें आई हैं? जो लोग बोलते थे कि अभी नहीं लेंगे, हम तो सब ठीक होने के बाद ले पाए, कोई ठीक होने के बाद 18% बढ़ा है स्मॉल कैप इंडेक्स। 1000 पॉइंट ऊपर ले, कौन ले पाया 1000 पॉइंट ऊपर? सबके बिक गए। जो डरे और जिन्होंने डराया, दोनों का नुकसान है। हमने तो बहुत हिम्मत करके बोला 6 हफ्तों में करिए एसआईपी, शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी करिए, 500 पॉइंट पे करिए। इन्वेस्टर तभी पैसा बनाते हैं। 18% रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स में किसको बोलते हैं? 14% रिटर्न मिड कैप में किसको? 7.5%। जब सबको लग रहा है कि ताला लगने वाला है मार्केट, 57 दिनों का ही निफ्टी बचा है, 0 हो जाएगा। ये फायदा है इस बिजनेस के दर्शकों को। हम, और ऐसा नहीं अंदाज से, मुझे ऐसा लगता नहीं, डेटा के साथ बोलते हैं। 4 फॉर्मूला बताता हूँ गिन के। एक महीने टीम 20 दिन बैठ के रिसर्च करती है, नंबर निकालती है, डेटा निकालती है, परेशान हो जाती है मुझसे कि सर कितना काम कराओगे। उसके बाद डेटा निकल के आते हैं, तब आप हमारे को भी कॉन्फिडेंस आता है और हम वो कॉन्फिडेंस आपको देते हैं। इसलिए नेगेटिव मत रहिए, नेगेटिव लोगों के साथ में रहिए, पॉजिटिव रहिए। बिल्कुल, हमने स्पेशल शो के माध्यम से, म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास के माध्यम से, और हर रोज जो लोग डाउट करते हैं कि एआई मार्केट डेटा हम क्यों रखते हैं, उसके भी माध्यम से हर दिन आपको हफ्तों पहले आपकी तैयारी करवाई। न डरे, न डरने दिया, न डराया, और नतीजा आपके सामने। 1.5 साल से स्मॉल कैप शेयरों ने कुछ किया नहीं है। करेक्ट, तो दोनों तरह से करेक्शन हो गया। तो ऐसे में हमें लगता है कि अगर इक्विटी फंड्स बढ़ने हैं, लार्ज कैप बढ़ना है, ट्रेड डील का, बाकी सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स का फायदा आना है, तो फिर स्मॉल कैप में भी आएगा। जो इन्वेस्टर्स ज्यादा जोखिम उठाने की ताकत रखते हैं, रिस्क लेने की ताकत रखते हैं, उनके लिए बेहतर विकल्प है। स्मॉल कैप इंडेक्स दूसरे हफ्ते मजबूत रहा है, सोचिए। और आपको याद है पिछले 2-3 हफ्तों से हम लगातार स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाने रहा है। म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में भी पिछले महीने मैंने कहा था कि स्मॉल कैप फंड में पैसा लगे, सबसे ज्यादा स्मॉल कैप फंड पैसा बना कर देंगे। जो स्मॉल कैप इंडेक्स 30% नीचे था, और तब मैं चिल्ला के बता था पिछले 2 महीने से म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में बोल रहा हूँ स्मॉल कैप फंड में पैसा लगे, स्मॉल कैप फंड में पैसा लगे। हमने साफ बताया स्मॉल कैप फंड खरीदिए और वो आपके लिए काम आता है। सर, ये तो मिड और स्मॉल कैप हो गए, लेकिन बाकी जो थीमेटिक सेक्टर्स, रियल्टी इंडेक्स 22% बढ़ा है, एनर्जी 17%, मेटल 15%, एफएमसीजी 12%। ये तो मंथली हो गया, मंथली छोड़ो, अब वीकली में आओ। वीकली भी तो हुआ है खत्म। पिछले हफ्ते निफ्टी 0.5%, बैंक निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 1% और स्मॉल कैप 2.5% ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी लगातार दूसरे हफ्ते मजबूत रहा है, स्मॉल कैप लगातार 5वें हफ्ते मजबूत है। लो कर लो बात। और पिछले हफ्ते फार्मा और आईटी 3% बढ़े। अब आइए डेली वाले बता दें। शुक्रवार को इंट्राडे में 23,796 का लो बनाया है। ये 12 दिन का इंट्राडे लो था। गुरुवार को, माफ कीजिए, शुक्रवार लीजिए सब, ये गुरुवार, शुक्रवार को गुरुवार मान लीजिएगा, दोनों ही गुरुवार है। निफ्टी ने गुरुवार को ये इंट्राडे में लो बनाया। बैंक निफ्टी ने भी गुरुवार में 12 दिनों का लो बनाया इंट्राडे में 54,440 का। मिड कैप सेलेक्ट दूसरे दिन रहा कमजोर,
0.8% गिर के बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 3 दिनों की तेजी और 3 दिनों से जो हायर लो बन रहा था उस पर ब्रेक लगा है, लेकिन फिर भी अभी भी मिड कैप सेलेक्ट और स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ बहुत मजबूत है। 50 डीएम है, 100 डीएम है, 200 डीएम है, तीनों इंडेक्स लेवल के ऊपर बंद हो रहे हैं, यानी कि ये मजबूत है। इस बीच पीएसयू बैंक और ऑटो इंडेक्स ने 3 हफ्तों का निचला स्तर छुआ है, वो ठीक है। विक्स की 3 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगा था। विक्स लगभग 6% बढ़ा था, गुरुवार के दिन 1846 पर बंद होता हुआ दिखा है। तो ये थोड़े से आपके डेटा है। ओके, वो सारे गुरुवार वाले डेटा है जो हमने आपके सामने रखे। सर, एफआईएस के बिग डेटा? एफआईएस के बिग डेटा में डीआईज ने लगातार 33वें महीने कैश मार्केट में खरीदारी की है, पैसे डाल रहे हैं 33 महीने हो गए। एफआईएस ने लगातार 10वें महीने कैश मार्केट में बिकवाली की है। पिछले 10 महीनों में एफआईएस ने कितना बेचा है? 3,90,000 करोड़ रुपए, यानी कि 40,000 करोड़ रुपए पर मंथ की रन रेट से बेच रहे हैं। सामने घरेलू फंड ने कितना खरीदा? 3,07,000 करोड़ के आसपास का, तो ये लगभग 30,000 की रन रेट से खरीद रहे हैं। ठीक है, लंबे समय बाद ऐसा हो कि एफआईएस की बिकवाली इस महीने अप्रैल के महीने में मेरे ख्याल से 2025 के बाद पहली बार हुआ है। और एफआईएस की बिकवाली ज्यादा है कैश में, लोकल की खरीदारी कम है। What does it mean? मतलब ये कि थोड़ा लोकल फंड ने इन लेवल्स पे हाथ रोका है खरीदने से। अब एग्रेसिवली नहीं खरीद रहे, वो दिख भी रहा है। देखो मैं और बताता हूँ इसका एग्जांपल। एफआईएस की गुरुवार को इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 11.5% आ गई है। ठीक है, लगातार 90 दिन एफआईएस ने बेचा है 8,500 करोड़ का, बड़ा बेचा है। 8,000 करोड़ की बिकवाली बड़ी है एफआईएस की। और नेट आप देखेंगे तो 11,700 करोड़ के आसपास की गुरुवार को दबा के बेचा है, ऐसा नहीं छोटा नहीं बेचा है। और घरेलू फंड ने कितना खरीदा? छठे दिन 3400-3500 करोड़। आप देखिए आजकल ये हो रहा है कि जितना एफआईएस बेच रहे हैं उसके मुकाबले में कम खरीद रहे हैं, मैचअप नहीं कर रहा। हालांकि वो अलग बात है, फिर भी मार्केट घट नहीं रहा। हो सकता है दूसरे पैसे आ रहे हों, पीएमएस के आ रहे हों या एचएनआईज के आ रहे हों, प्रमोटर्स के आ रहे हों, ऐसा तो और भी आ सकता है जो डीआईज में नहीं दिखता, क्योंकि दूसरे लोगों को भी लगता है कि हमें खरीदना चाहिए। तो ये सारा का सारा एक्शन आपका एफआईएस के बिग डेटा का। ठीक है, ओवर द वीकेंड ग्लोबल मार्केट के बड़े डेटा सर? देखिए ग्लोबल डेटा में शुक्रवार को नेस्डेक और एसएनपी दोनों ने फिर से नया लाइफ हाई बनाया। डाउ 150 पॉइंट गिरा, लेकिन 2 दिनों में नेट 640 पॉइंट बढ़ा है, वो आपके काम का है। गुरुवार का भी देखना है, शुक्रवार का भी देखना है। ठीक है, 2 दिन में नेस्डेक 450 पॉइंट बढ़ा है, तीसरे दिन मजबूत है। अप्रैल में डाउ 7%, नेस्डेक 15%, बता ही चुका हूं मैं। एसएनपी 10% उछला है। रुपया 6 पैसे गिरकर रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल पे बंद हुआ है, 94 रुपये 91 पैसे पर बंद हुआ है। 95 रुपये 33 पैसे का लो रुपए का नेहा जी ने बनवाया था गुरुवार को। हाँ, आप ही ने बनवाया था, ये आप ही हो जाएगी, क्रेडिट डेबिट जो भी समझ ले। कच्चा तेल 108 के पास आ गया है। एलएमई